आज हम बुआकड़ी ग्राम पंचायत के निकट खाटू श्याम गौशाला के पास में नहर किनारे सादली की खाटू श्याम पहाड़ी पर आए हैं। यहाँ पर प्राचीन देवस्थान प्राचीन समय से स्थित थे। सभी युवा साथियों ने यहाँ पर साफ सफाई की और यहाँ पर बाबा खाटू श्याम के मंदिर के रूप में इस डूंगरी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि कोटा संभाग में ये पहला मंदिर है जहाँ बाबा खाटू श्याम विराजमान होंगे। आप भी अपना तन मन धन से योगदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्याम। आज हम बुआकड़ी ग्राम पंचायत के निकट खाटू श्याम गौशाला के पास में नहर किनारे सादली की खाटू श्याम पहाड़ी पर आए हैं। यहाँ पर प्राचीन देवस्थान प्राचीन समय से स्थित थे। सभी युवा साथियों ने यहाँ पर साफ सफाई की और यहाँ पर बाबा खाटू श्याम के मंदिर के रूप में इस डूंगरी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि कोटा संभाग में ये पहला मंदिर है जहाँ बाबा खाटू श्याम विराजमान होंगे। आप भी अपना तन मन धन से योगदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्याम। टाइम निकाल कर आजकल में कहीं अगर आप नीचे हो ना तो पास से नीचे हो ना। नहीं बैठे करना है एक मिनट कर ले वो सीढ़ी चल जाएगी है ना। अंदर नाक आंखें बंद कर ले, सब बंद कर ले, सब पेड़ तो देखो मेरे करो नहीं तो दो मुंह बंद कर ले।
डूबेगी नहीं, मुंह ना बंद कर ले, डूबेगी नहीं, बंद कर ले। बस जादू कुछ उसमें भी डाल दो, कुछ मत करना। पैर उठा पैर उठा। हरे हरि गंगे हाँ कुत्ता दिख रहा है अंदर ही पर। हाँ नाक फाड़ के देखो कम से कम 100 डुबकियाँ 100-200 डुबकियाँ लगाओ पत्ता बीड़ बना जब यार पत्ता बनाए ये वीडियो बन रही है माथा वीडियो बन रही पत्ता कहाँ लगाया है ना, कहाँ लगाया ना, डालता हुआ ये इसको डाला जमीन तो ऊपर हो यार फूल को वैसे ही बनने लगा तो कोई ठीक है बता दे मतलब वीडियो डालने में वीडियो यार व्हाट्सएप पर बताएगा पूरा है सब बात है। हाँ इसी फुल कहाँ बन रहे हो बेटा कर दूंगा 2 घंटा का 100 रुपया मैं चलेगी पर मतलब मामा गांव में जी मैनेजर ने तो इसमें से मैं प्रैक्टिस भी हो यार 2 बार बीड़ी की हाँ पत्ता बीड़ बस है ना ये प्राणायाम भी हो रही है हाँ। सांस बंद हो रही खुल रही सही है बंद हो रही थी जादू प्राणायाम भी हो रही जादू मुझे धूप से बाहर निकल के करना है पर मेरे पेट में कूद रहे शक्ति देश आधा एक आधा मिनट आराम से रुक जा सांस अब ये पैर चलाऊं और आप चलाऊं नीचे आप दबाओ पैर यूं दबा दी यूं अरे वो मारो वो पैर वैसा मारे ये जाए अंगूठी ये टोकरी है जब मेरे 2 दिन में यार ऐसी अंगूठी पानी में पानी पानी दो दे काय सोना की जब यार सोना की ऐसी क्यों जादू सोने की थी सोने की सोने की तो दी बता सोने की अंगूठी जादू अपनी मारे क्या दूध पिलाओ दे ना दूध पिलाओ दूध उधर मछलियां पकड़ो दूध पिलाओ इतनी गहरा इतनी भीग रहा है है आइए बड़े रे आतने पर भरो इधर कोई भी ना दे पर क्यों दो एक बारिश और भी हो जाएगी हैं जो यहाँ तक है ना हां सब कुछ ठीक है हाँ। बड़ी छोटी सी उत्तरी हां पूरी डूब जाऊं जादू जादू मेरे को मजा नहीं आ रहा इसमें कूदा उसमें से मैं कूदूं मैं डूब गई
तो तैरना आता है क्या? तैरना सीख तैरना इधर आ तो दिखाओ मैंने तैरना सीखी नहीं। हां तैरना है सर अपने को तैरने दे क्या मारा वीडियो काट लंबो हो जाऊंगा। काट दाऊं काट दे काट दे। हरि ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगरूपी स्मृतपुंडरीकाक्षी सभाविंत्र शुचि ओम अमृतो प्रस्तम श्रीमृतो विधान शिवं सत्यम जय श्री संताम तत्तादुचारन्ति चिद्रविणी महामाया दिव्ये ते सन्मते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वर्तिं कृष्णे ओम वाग्म्यासस्तु न प्राणस्तु ओम चक्षुर्मे तेजमस्तु ओम कौर्मे श्रोत्रमस्तु ओम वायुर्मे बलमस्तु हृष्टानि मे अंगानि सन्तु ओम प्रतीतं दत्त्वा लोका देवी त्वं विश्रान्तां च दारे मा देवी पवित्रं कुरुषे आसनम् ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्तेन सन्तु सुभाग्या अपक्रान्तवन्तु भूतानि पिता सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधिन् पाठकार्य समारम्भे रामायण पाठकार्य समारम्भे सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलोगजगणकैलम्बोधरस्य कुटो विघ्नासुनायक धूम्रकेतूनाध्यक्षवाल्सं दुःखजाननन्दवाससहिते नामानि प्रसिद्धारम्भे विहायप्रवेशे निर्वेत्सा संग्रामे संकटैषो विघ्नस्तस्य जायते श्रीमन्महागणाधिपते नमस्तुते ओम गं गणपते नमः 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 ओम परम ब्रह्माय नमः ओम परम ब्रह्माय नमः ओम नमो भगवते शिवाय शिवं सर्वदेवतानि देवतानि विष्णुवार राम रामायण हनुमते नमः और सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा शुरू होते आओ वीर हनुमान रामा आओ वीर हनुमान निज शासन लीजिए पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र की जय। पीत पुनीत मनोहर दोती आरती बाल रवि दामनि ज्योति कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर पीत जनेऊ महाछवि देहि कर मोदिका चोर चितुलेई सोहत ब्याह साज सब साजे उरियायत उर भूषण राजे पियरि उपरना काखा सोती दुआ चनई लगे मन मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सो दर्ज निदाना सुंदर भ्रगटी मनोहर नासा बाल तिलक रुचि रता निवासा सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुख कामनि गाते गाते महामुनि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही
सुर नारी सुर सुंदरी बरई त्रिलोकी सब तीन तोरई मणि बसन भूषण वारी आरती करई मंगल गावही सुर सुमन बरिसई सुखी मागध बंदी सुजसु सुनावही ओह बरई आने कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाई के अति प्रीत लोकितरी लागी करन मंग गाई के लकोरी गोरी सिकाऊ रामई ये संसार दिखे रनिवा सुहास भी लास रस बस जन्म को फल सब लये निज पानी मनि बहुदे की अति मूर्ति स्वरूप निदान की चालती न भुज बल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमुन जाए कही जानई हली बार कुंवरी सुंदर सकल सचिलवाई जन वास ही चली तेई समय सुनिए शीस जत नगर नभ आनंद हुआ चिरुचि हूँ जोड़ी चारु चारो मुदित मन सब ही कहा जोगिंद्र सित मुनि सदेव बिलो की प्रभु दुंद भियनी चले हरसी बरसी प्रसु निज निज लोक जय 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 भनी सहित बंदुटिन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमग्यों जनु जनुआस सियावर रामचंद्र की जय पुनि जवनार बही बव बाती पटई जनक बोलाए बराती भरत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को है लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए तो शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण शोभित है। पीला दुपट्टा आका सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही सुंदर भोए और मनोहर नाश का है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां तिलक को देखकर तिनका तोड़ रही है, उनकी भलैयां ले रही है
और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुख मागध तथा भाट सुने सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवरियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लैक और वरवधु का परस्पर क्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास आस विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्मों का परम फल प्राप्त कर रही है। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में भी वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवा से को लेवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुने वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर डुंगी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो करते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवास उमड़ पड़ा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों से गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पकारे जथा जोग पीड़न बेटारे। दोई जनक अवधपति चरना शील सने उजाए नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज दोए जे हर हृदय कमल मंगोए। तीनों भाई राम समझानी दोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित नपई नपदीने बोले सूप का सबलीने। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान सवारे। सुपोधन सुर पीसर पी सुंदर स्वादु भूनि। क्षणमौ सबके परसिगे चतुर्सु आर विनीत सिया रामचंद्र की जय। पंच कमल करी जेओ वन लागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक करे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाई बकाने। परुसन लगे सुआर सुजाना बिजन विविध नाम को जाना। छारी भांति भोजन विधि गाई
एक एक विधि बरनि न जाई, सरस सुचिर बिजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जयवंत देहि मधुर धुनि गारी, ले नाम पुरस अरुणारी, समी सुहावनी गारी बिराजा, असत राव सोनी सहित समाजा, यही विधि सबई भोजन कीना, आदर सहित आचुमन दीना, देऊ पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासई गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियावर रामचंद्र की जय। नित नूतन मंगलपुर माई, निमिष सरिस दिन जामनि जाई, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे, देखी कुंवर बर बंधुन समेता, किम कहीं जात मोद मन जेता, प्रात क्रिया करी के गुरु पाई, महाप्रमोदु प्रेम मन माई, करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरामी जन बोरी, तुम्हारी कृपा सुनऊ मुनि राजा, भयऊ आज में पूरन कामा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीड़ों पर बैठाया। सब तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छुपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ये समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, दानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के द्रव्य चोट से लेह पे अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम
ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है, गाली गा रही है। समय की सुहावनी गाली शब्द हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आत्म धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवास को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिनों रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं से देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रार्थना क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम होया। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहूं देनु सब बाती बनाई। गुरु करी मई पाल बढ़ाई, पुनि पटिए मुनि वृंद बुलाई। कामदेव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनि वर निकर तब, कौशिकादि तपसाल। श्यावर रामचंद्र की जय। खाटू श्याम दरबार पर आज ये लंगर चल रहा है। आज 11 का शुभ दिन है। राम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
माँ को खेचो नहीं पहली दान कतरिया रामकिशन पटेल जी की तरफ से 11,000 रुपये 5 कुंटल आटा।